बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला पर भरोसा ईमान का एक बुनियादी सतून है। कुरान मजीद में बारहा जिक्र आया है कि मोमिन वही होता है जो हर हालत में अल्लाह पर तवक्कल करे। इस कहानी में हम एक ऐसे बूढ़े बाप और उसकी नेक बेटी का तज़किरा करेंगे जिन्होंने गुर्बत, फाका कशी और आजमाइश के बावजूद कभी अल्लाह से उम्मीद ना तोड़ी। उनकी ज़िंदगी ईमान, सब्र और तवक्कल का ऐसा अमली नमूना थी जो आज के दौर में हमारे लिए मशाल राह है। एक दूर दराज पहाड़ी गांव में एक खस्ता हाल झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा शख्स बाबा यासीन अपनी बेटी मरियम के साथ रहता था। यासीन बाबा की उम्र 70 बरस से ज्यादा थी, कमर झुक चुकी थी, हाथों में राशा था, मगर दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा था। वो पहले एक लोहार था मगर अब बुढ़ापे के बाद काम करने के काबिल ना रहा। मरियम जवान थी, सादा मगर इबादत गुजार, पर्दादार और अपने बाप की खिदमत गुजार। माँ का साया बचपन में ही उठ गया था, सो मरियम ने ही अपने बाप को संभाला। ना जमीन थी ना रोजगार, बस एक पुराना चूल्हा, चंद बर्तन और एक बोसीदा कंबल उनका कुल असासा था। कई दिन गुजर जाते और चूल्हा नहीं जलता। बाबा यासिन और मरियम पानी पी कर सो जाते। अक्सर मरियम अपने हिस्से की रोटी भी बाप को दे देती और खुद फाका करती। एक दिन 3 दिन के भूखे रहने के बाद मरियम ने आहिस्ता से कहा, अब्बा जी अगर ज़्यादा दें तो मैं गांव जाकर किसी के घर काम मांग लूं, शायद कुछ आटा या खजूर ही मिल जाए। बाबा यासीन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बेटी, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, हम अल्लाह से मांगेंगे, वही राज़िक है, वही मदद करेगा। मरियम खामोश हो गई, मगर उस रात उसने सजदे में जाकर रब से बहुत दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे बाप का भरोसा तेरे ऊपर है, उसको रुसवा ना करना, तू ही गैब से रिज़्क देने वाला है। चौथे दिन सुबह बाबा यासीन ने मरियम से कहा, बेटी एक बात कहूँ, आज हम कुछ भी ना मांगेंगे, ना किसी की तरफ देखेंगे। आज हम दिन भर सिर्फ तिलावत करेंगे और अल्लाह से राज और नियाज करेंगे। मरियम ने इस बात में सिर हिला दिया। बाप बेटी दिन भर तस्बीह पढ़ते रहे। बाबा यासीन कुरान मजीद पढ़ता रहा और मरियम दुआएं मांगती रही। शाम का वक्त आया, भूख शिद्दत इख्तियार कर गई। मरियम के होंठ खुश्क हो चुके थे, बाबा यासीन का जिस्म कांप रहा था, मगर दोनों की जबान पर यही था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मरियम दरवाजे तक गई। बाहर एक अजनबी शख्स खड़ा था, हाथ में थैला था। अस्सलामु अलैकुम बेटी, मैं मुसाफिर हूँ, रास्ता भटक गया, क्या कुछ पानी मिलेगा? मरियम पानी लाई। अजनबी ने पानी पिया और कहा, क्या मैं रात यहाँ गुजार सकता हूँ अल्लाह के नाम पर? बाबा यासीन ने अंदर से कहा, ये घर अल्लाह का है, अगर तुम अल्लाह के बंदे हो तो खुश आमदीद। अजनबी अंदर आ गया। उसने थैला खोला तो उसमें रोटी, खजूरें, पनीर और शहद था। उसने कहा, मुझे अल्लाह ने दिया है, मिल कर खाते हैं। मरियम हैरान थी। बाबा यासीन की आंखों में आंसू थे। अल्लाह ने उनके दरवाजे पर रिज़्क भेजा था। खाने के बाद अजनबी खामोशी से बैठ गया। फिर उसने बाबा यासीन से कहा, बाबा जी आप बहुत खुश नसीब हैं, मैं एक ताजिर हूँ, माल और दौलत की फरावानी है, मगर सुकून नहीं था। कल रात ख्वाब में एक बुजुर्ग ने कहा, जा एक बूढ़े के दरवाजे पर जा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, तुझे वहाँ सुकून मिलेगा। आज मैं इस गाँव में आ गया और आपका झोपड़ी नजर आया। देव ने कहा, यही वो है। बाबा यासीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अजनबी ने मजीद कहा, अगर आप इजाजत दे तो मैं चाहता हूँ कि मरियम को अपनी बहू बनाऊं, वो बाहया, दयानतदार और खादमा दिल है। बाबा यासीन ने सर झुका लिया, राजी हो गया। चंद दिन बाद निकाह हुआ। मरियम एक अमीर और नेक दिल ताजिर के घर चली गई, मगर अपने बाप को साथ ले गई। अब बाबा यासीन के पास हर आसाइश थी, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत ईमान और तवक्कुल था। रोज शाम को वो अपनी बैठक में बैठकर दुआ करता, या रब तेरा शुक्र है कि तूने हमारे सब्र को कबूल फरमाया और भरोसे को ज़ाया ना किया। ये कहानी हमें सिखाती है अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए, ख्वाह हालात कितने भी मुश्किल हों। फ़िक्र व फाका ईमान का इम्तिहान होता है, मायूस होना कुफ्र के करीब है। अल्लाह गैब से मदद फरमाता है जब बंदा सिर्फ उसी से उम्मीद रखता है। सब्र और तवक्कुल के साथ की गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। दुनिया का माल, दौलत, ओहदा और इज़्ज़त सब फ़ानी है, बाकी सिर्फ अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल है। बूढ़े बाप और उसकी बेटी ने हमें यह सिखाया कि अगर दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हो तो भूख, प्यास, गुर्बत, मुसीबत सब आसान हो जाती है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करता, और जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा करता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसने गुमान भी ना किया हो। अल्लाह अकबर। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।